अब आ जाता है क्यूटेनियस सबक्यूटेनियस माइकोसिस। सबसे पहले क्यूटेनियस माइकोसिस, उसमें डर्मेटोफाइट्स आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यू क्यों आता है, व्हाट इज़ जेनरा, क्या क्या होते हैं इसके। एक होता है ट्राइकोफाइटोन, एक होता है माइक्रोस्पोरम, एक होता है एपिडर्मोफाइटोन। इसके जेनरा है डर्माटोफाइट्स के। इनकी एनाटोमिकल लोकेशन क्या क्या होती है, मतलब कहाँ कहाँ ये हमला करते हैं। ये एपिडर्मस पे क्या हमें हमला करते हैं, मतलब वहाँ जाके हमें इन्फेक्शन काज करेंगे। हेयर पे करेंगे इन्फेक्शन, नेल्स पे इन्फेक्शन काज करेंगे। अब जो एपिडर्मस पे करता है ना मेनली, एपिडर्मस में एपिडर्मोफाइटोन होते हैं जो मेनली काज करते हैं इन्फेक्शन। हेयर पे होते हैं ट्राइकोफाइटोन की मुख्तलिफ जेनरा है ना जो इन्फेक्शन काज करते हैं मुख्तलिफ। नेल्स में माइक्रोस्पोरम होते हैं जो मेनली काज करते हैं। डिजीज़ कौन कौन सी काज करते हैं डर्मोफाइटोन्स, डर्मोफाइटिक इन्फेक्शंस, इसको हम टीनियाज भी कहते हैं, इसको हम रिंग वोम्स भी कहते हैं। इन्फेक्शन काज करते हैं नहीं डर्मोफाइटोन्स उससे। इचिंग इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ ऑल टीनियाज। तमाम टीनियाज में इचिंग, खारिश जो होती है ना, खारिश हो रही है, जो निशान बन जाते हैं वो। फिर टीनिया कैपिटिस, टीनिया क्या है जो डिजीज़ काज कर रहा है। एक कैपिटिस क्या, स्काल्प पे डिजीज़ काज कर रहा है। सम टीनिया अगर स्काल्प पे डिजीज़ काज करेगा, क्योंकि हमने कहा ना हेयर में भी क्या है ये डिजीज़ काज कर सकता है। टीनिया कैपिटिस को हम स्काल्प कहेंगे, और टीनिया बियर्ड में भी कर सकते हैं। हमने स्किन की बात की है ना, स्किन में भी कर सकते हैं, तो स्किन में फेस पे है। टीना कॉर्पोरिस, बॉडी में नहीं पता क्या, मैं स्किन से हर जगह है। टीनिया क्रूरिस कहते हैं ग्रोइन, जो होता है इनग्वाइनल कनाल होती है ना, ये उससे रिलेटेड होते हैं जो हमारे एब्डोमेन के नीचे बड़ी होती है ना। टीनिया पेडिस, ये एथलीट्स फुट, ये बड़ा कॉमन क्या में स्नैडियो में आता है। एथलीट फुट्स ये वर्म इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। और टीनिया ओंगियम कहते हैं नेल्स को, नेल्स भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस हैं तो ज़ाहिर सी बात है मोल्ड्स होंगे, क्योंकि मोल्ड्स में हाइफी होते हैं जो कि फिलामेंटस होते हैं ना। ये सिर्फ मोल्ड्स होते हैं, बस ये सिर्फ मोल्ड्स में एग्जिस्ट करते हैं। यूज़ केराटिन एज न्यूट्रिशनल सोर्स, ये भी यूक्यू है कि क्या मैं, ये सिर्फ सुपरफिशियल, हमने कहा ना ये होते हैं डर्मेटोफाइट्स क्यूटेनियस पे होते हैं। ये क्यूटेनियस पे क्यों रहते हैं, क्योंकि ये कैरेटनाइज, क्योंकि यही बात हमारी सुपरफिशियल स्किन है वो कैरेटनाइज है। ये उससे यूज़ केराटिन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने न्यूट्रिशन सोर्स के लिए। ये पता है केराटिन हमारी सिर्फ स्किन में पाई जाती है, हेयर वगैरह में होती है। ये वहाँ से ना न्यूट्रिशन हासिल कर रहे होते हैं, इस वजह से सिर्फ यहीं तक मखसूस रहते हैं ये, कि हमारी बॉडी में सिर्फ यहीं केराटिन पाई जाती है, हो कहीं नहीं होती है इसके अलावा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, कोई पर्सन इन्फेक्ट हुआ है इससे, ठीक है, लेकिन इससे इन्फ्लेमेशन कम होगी, मतलब जो इन्फेक्शन का होगी ना वो कम होगी। और एनिमल से अगर ट्रांसफर हो जाए इसमें हाई इन्फ्लेमेशन होगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, एनिमल से ना मेनली माइक्रोस्पोरम ही क्या ट्रांसफ़र होता है, तो जो जनरल है ना माइक्रोस्पोरम ही ट्रांसफ़र होता है मेनली। इसकी पैथोजेनेसिस, दीज फंजाई ग्रो ओनली इन सुपरफिशियल कैरेटनाइज लेयर ऑफ द खंबर आ चुके हैं। दे डू नॉट इन्वेड अंडरलाइन टिश्यू, इन्वेड नहीं करता क्योंकि ये कैरेटिन से हासिल कर रहा होता है। द लेजन आर ड्यू टू इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स टू द फंजाई, ठीक है। फंजाई के खिलाफ जब तक फंजाई है हमारी बॉडी उसको मारने के लिए वहाँ पर आएगी मैक्रोफेजेस वगैरह, फिर इन्फ्लेमेशन काज कर देंगे। हमने इन्फ्लेमेशन चैप्टर पढ़ा हुआ है पैथो में सारा ये। फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, सारा काम ख़राब होता है हमारे जो आते हैं मैक्रोफेजेस। एन इंपॉर्टेंट होस्ट डिफेंस इज़ प्रोवाइडेड बाय द फैटी एसिड, भाई बात है जो हमारा फैटी एसिड है वैसे ही होस्ट डिफेंस है, वो भी रोक रहा होता है कि कहीं फैलना पाए। द आईडी रिएक्शन इज़ अ हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स इन वन स्किन लोकेशन टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन अनदर। मतलब हमारे अगर फीट में क्या में इन्फेक्शन हुआ है, फीट में क्या में ये गया हुआ है, लेकिन हमारे स्किन पे भी एक रिस्पॉन्स आ रहा होगा, तो कहते हैं हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। ये होता है कि ये पता है फंजाई है, एक गया है अंदर, ये पता है कि अपना एंटीजन तो क्या मैं ब्लड में भेजा होगा ना, हालांकि है मखसूस यहीं पर है, लेकिन अंदर एंटीजन तो भेजा होगा ना कहीं। कहते हैं उसके खिलाफ ना भी हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है उस एंटीजन के खिलाफ। तो हमारी स्किन, हमारी मतलब फिंगर्स, हालांकि इन्फेक्शन हमारे नीचे हुआ है टोज़ पे, लेकिन हमारी फिंगर्स पर भी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आ रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है। जो इन्फ्लेमेशन वगैरह चीज़ होती है वो हमारी फिंगर्स में भी आ रही है, हालांकि इन्फेक्शन इसे कहते हैं आईडी रिएक्शन, वो फंगल एंटीजन की वजह से होता है। इससे ना हम डर्मेटोफाइट भी कहते हैं, इसको हम एलर्जिक रिस्पॉन्स कहते हैं। तो सर्कुलेटरी फंगल एंटीजन, जो फंगस से जो एंटीजन जो चला गया ना सर्कुलेशन में, उसके खिलाफ जो रिस्पॉन्स है उसे हम कहते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट
प्यूरोटिक लेंस, वही इचिंग वगैरह हो रही है तो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो में जहाँ भी है ना प्यूरोटिक लेंस, मेनली इसका ये जवाब होता है कि डर्माटोफाइट्स होंगे। ब्रोकन हेयर्स होने, हमें पता है कि हेयर्स और नेल्स पे भी इफेक्ट करता है, उसको ब्रो कर देगा। रैश नजर आएंगे, इन्फ्लेम्ड सर्कुलर बॉर्डर, इसका ना ऐसे ना एक जहाँ इन्फ्लेमेशन करता है ना, जहाँ भी इसने इन्फ्लेमेशन की हुई है, अगर मैं स्किन पे की है, नीचे ना डायग्राम भी बनी हुई है एक टीनिया कैपिटस की, तब समझ आ जाएगी इसे। इसका बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर पूरा इन्फ्लेम हो जाता है, ये बॉर्डर सर्कुलर का हमें खाली होता है, लेकिन जो बॉर्डर होता है ना, जैसे कि हमें किया होता है, पूरा इन्फ्लेमेशन हुई होती है, मतलब इसकी ना इसके रैश पे हो, जो सर्कुलर बॉर्डर है ना उसमें रैश पड़े होते हैं, जहाँ इन्फेक्शन करता है वो एक सर्कुलर बॉर्डर एक गोल शेप बना देता है, जहाँ भी कैमरा रैश हो वहाँ गोल शेप बना देगा, और वो चीज़ बड़ी रैश हुई होगी, इसमें इन्फ्लेमेशन होगी, सर्कुलर बॉर्डर में इन्फ्लेमेशन हुई होगी इसकी, सर्कुलर कैमरा जहाँ इन्फेक्शन की होगा, जो सर्कुलर बॉर्डर होगा ना उसमें इन्फ्लेमेशन की होगी। लेबोरेटरी डायग्नोस का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम वही माइक्रोस्कोप से देख रहे होते हैं, हमेशा सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ही होती है। माइक्रोस्कोप हम देखें, हम की डालते हैं स्लाइड पे पहले, फिर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो हमें सही बात है माइक्रोस्कोप पे क्या नज़र आएगा, माइक्रोस्कोप इसकी शेप नज़र आती है ना, माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें हमें एक सेप्टेट हाइफी मिलेगा। जब उसको सबूरार्ड्स अगर में तमाम के तमाम क्या मैं फंजाई ग्रो करेंगे, उसमें हमें टिपिकल हाइफी और कोनिडिया मिलेगा, हाइफी मिलेगा। तो ये पता है मुख्तलिफ टेम्परेचर, जहाँ मुख्तलिफ टेम्परेचर में मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी हमें, टिपिकल हाइफी मिलेगा और कोनिडिया जो कि स्पोर्ट्स होते हैं वो भी मिलेंगे हमें। वुड लैम्प्स टेस्ट होता है, स्पेशली होता है डायरेक्ट माइक्रोस्कोप। ये होता है कि ना हम ना माइक्रोस्कोप में ना एक लैंप लगा देते हैं ताकि रोशनी पड़े और हमें अच्छा नज़र आए, ये हम क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप के लिए ज़्यादा चेक करते हैं, मतलब हेयर्स के लिए ज़्यादा जब कार्य होते हैं ना, हेयर का कोई इन्फेक्शन हुआ हो तब हम मेनली चेक करते हैं, बस स्किन टेस्ट भी होता है। उसके अलावा आगे आता है टीनिया वेर्सिकुलोर, ये इसकी जनरा क्या है, इसकी मेलासीज है इंपॉर्टेंट, इसकी वो जनरा होती है, इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन है डेड लेयर ऑफ स्किन, जो स्किन डेड हुई होती है ना वहाँ कमाई करता है, डिजीज़ का कर सकता है। स्केली प्लैक चेस्ट पे स्केली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपो पिगमेंटेशन एरिया, ये स्किन ये मतलब जो पिगमेंट जैसे पिगमेंट की हाइपो पिगमेंटेशन हो जाती है, मतलब कि कलर चेंज हो जाता है, जहाँ इन्फेक्शन करता है ना ये वहाँ करता क्या है उसका कलर चेंज कर देता है, जैसे हमारे सर्दियों में मुँह चिटे नहीं रहते, वैसे समझ लो वैसे हाइपो पिगमेंटेशन नहीं होती है वहाँ पर। ऐसे ये भी क्या मैं कोई करता है हाइपर पिगमेंटेशन। मूड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, ड्रेड कॉन्टेम वही इन्फेक्टेड पर्सन जो फैलता है। लेबोरेटरी डायग्नोज में वही हम KOH जब डालेंगे माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें मिक्सचर ऑफ हाइफी एंड यीस्ट मिलेगा। एक होती है डिजीज़ या लिखी है डिविंसन में लिखी हुई है टीनिया नाइग्रा, या लिखा नहीं है, वो ब्राउन पैचीज़ क्या है, ये हाइपर पिगमेंटेशन करता है, वो ब्राउन पैचीज़ करता है, जहाँ इन्फेक्शन करता है वो ब्राउन पैचेस बन जाते हैं, ब्राउन स्पॉट बन जाते हैं वहाँ पर। अब आ जाता है सब क्यूट, वो होता है वो टीनिया नाइग्रा है वो। अब आते हैं सब, हमने क्यूटेनियस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सब क्यूटेनियस माइकोसिस। इसमें आते हैं स्पोरोथेरिकोसिस, ये डिजीज़ काज कर रहा है, जो कि स्पोरोथिक्स काज करता है डिजीज़, जनरल स्पोरोथिक्स है जो कि डिजीज़ काज करता है ये वाला। एंड हमें कौन से पता है सब क्यूटेनियस इसका एनाटॉमिकल लोकेशन होगी ना, ये बड़ा वकारी वहाँ पर है। डिजीज़ जहाँ इन्फेक्शन करेगा वो लोकल पस्ट्यूल्स काज कर देगा, साथ वहाँ पर पहले तो पस्ट्यूल काज करेगा, उसके बाद कुछ देर बाद वो नीचे लिखा हुआ है ओल्डर, पहले न्यूर अपर पे पहले नोड्यूल्स काज करेगा पहले, उसके बाद ओल्डर जब क्या मैं कुछ दिन निकल जाएगी, जब इन्फेक्शन सही नहीं हुआ तो वहाँ पर अल्सरेटिंग अल्सर काज कर देगा, अल्सर काज कर देगा विद नोड्यूल्स के साथ अलोंग ड्रेनिंग लिम्फेटिक्स। जो ये पता है हर जगह लिम्फेटिक्स भी है, जब लिम्फेटिक्स है ना उसको भी क्या मैं साथ उसका भी काम ख़राब करेगा ये, वो अल्सर तो बना रहा है लेकिन जो लिम्फेटिक्स है ना जहाँ इसने काज किया है आसपास जो लिम्फेटिक्स है उसका भी काम ख़राब कर देगा, उस पर इन्फेक्शन काज कर देगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये भी थर्मली डायमॉर्फिक है, मोल्ड फॉर्म में, ये दोनों फॉर्म में रहती हैं। मोल्ड फॉर्म में होती है स्किन सॉइल में, मोल्ड फॉर्म वो होती है जो हमने पीछे पढ़ा था, मोल्ड फॉर्म वो होती है जिसमें हाइफी वगैरह होती है ना, ये सॉइल में होती है, यीस्ट हमारी बॉडी में होती है, मेनली ऐसे ही होता है। सिगार शेप जो यीस्ट होता है ना उसका हम जब देखते हैं ना, हमें माइक्रोस्कोप में देखते हैं इसको, हमें सिगार शेप, ये सिगार की हमें यीस्ट है ना उसकी सिगार शेप नज़र आती है हमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मूड ऑफ ट्रांसमिशन की ट्रॉमा रोज थ्रोन्स, ये ना जो गुलाब के फूल नहीं होते उसमें होते हैं ये स्पोरोथिक्स, अगर हमने क्या मैं गुलाब का फूल तोड़ा है हमें वहाँ से लग गया कांटा तो ये ऐसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं रोज थ्रोन्स।
पैथोजेनेसिस दिस सबक्यूटेनियस वही नोड्यूलर कैमोकास फंगल डिजीज ये वही कैम अल्सर वगैरह पहले नोड्यूल्स काज कर रहा है, लेकिन शुरू में वो पेनफुल नहीं होते। स्प्रेड फीवर मतलब लिम्फेटिक्स को भी इफेक्ट करते हैं, लिम्फेटिक के जरिए लिम्फोक्यूटेनियस स्पोरोट्राइकोसिस के वहाँ लिम्फेटिक्स में ही काज कर देते हैं, लिम्फोक्यूटेनियस स्पोरोट्राइकोसिस काज कर देते हैं। फिर प्रोड्यूसर चेन ऑफ लियोन एक्सट्रीमिस भी ऐसी बात है जहाँ जगह में लिम्फेटिक बच जाएंगे वहाँ एक्सट्रीमिस में ज़्यादा लियन काज करते हैं। वही बात की है, अगर अपर न्यू है तो पहले नोड्यूल्स बनेंगे, बाद में अल्सर हो जाएगा, ये एक्सट्रीमिस बन जाएगा ना हमारे एक्सट्रीमिस अपर लिम लोअर लिम वगैरह, वहाँ जाकर डिजीज पास करेगा। लेबर डायग्नोज भाई सबुरार्स अगर में हम जब देखेंगे तो हम देखें ना माइक्रोस्कोप में हमें सिगार शेप या लिखा नहीं हुआ, लेकिन माइक्रोस्कोप में सिगार शेप ये नज़र आएंगे, लेकिन लेबोरेटरी डायग्नोज में देखेंगे हमें सबुरार्स अगर में हाइफी एंड ओवल कोनिडिया नज़र आएगा, सिगार शेप बडिंग यीस्ट माइक्रोस्कोप में नज़र आएंगे। तो देखो इस सवाल इनुमरेट थी जनरा के नाम लिखो, उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली रीज़न दैट इन्फेक्शन विद डर्मेटोफाइट्स इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू कि हेयर और स्किन तक क्यों है, क्योंकि कैरेटनाइज को ये सोच के तौर पर इस्तेमाल कर रहा होता है, इस वजह से यही मखसूस रहता है क्यों हमारी स्किन में ही यहाँ कैरेटनाइज लेयर होती है, इस वजह से। इन वो एंड स्किन डिजीज़ कॉज बाय दम हमने इतनी डिजीज टीनिया कैपिटल्स जो भी हमने पढ़ी हैं उसमें कोई से 3 डिजीज़ दिखते नहीं है। उसके बाद इसकी लोकेशन ऑफ लेयन जहाँ स्कैल्प वगैरह में जहाँ भी होता है सब क्लिनिकल फीचर्स हमें पता है ना, पीछे ऊपर हम पढ़ के आए थे ये वाले, ये लेयन रैश काज करता है, ब्रोकन हेयर्स और नेल्स, ये लिख दे रहे हैं आप। मेनली 2 आती हैं, ब्रोकन हेयर्स और नेल्स सिर्फ हेयर और नेल्स वगैरह में आएंगे ना, लेकिन जो बाकी चीज़ें ना उसमें ये डैशेज विद इन्फ्लेम सर्कुलर बॉर्डर से चीज़ें आ जाएंगी। ये वही है, उस देखो ना वो रैश आ गया वो वाला जो बताया था, जहाँ ये आ गया वहाँ क्या मैं जी ज़्यादा सवाल डर्मेटोफाइट से आए हुए हैं सारे सवाल। फिर 3 इंपॉर्टेंट जनरल लिखो उसके, उसने वही बात पूछी हुई है, ये बस भी आसान है। देखो उसने फुट की बात की हुई है कि फुट में चोट लगी है उसको सोल में, तो ऐसी बात है फिर वो टीनिया जो नाम था ना उसका वो आ जाएगा इसमें। उसके पहले कियाज का बताओ उसमें क्या होता है, लैब डायग्नोस का क्या हुआ है उसने, बस यही है। उसके अलावा जो पर है उस वही है बस सिस्टेमिक माइकोसिस। सिस्टेमिक माइकोसिस में 4 इसकी जीनस आती हैं, एक कोकी डायोइड्स आती हैं, हिस्टोप्लाज्मा आते हैं, ब्लास्टोमेसिस आती हैं, एक और है आगे। पहले हिस्टोप्लाज्मा क्या होता है, ये जनरा के नेम बहुत कॉमन है, बहुत दफ़ाए होते हैं। ये हिस्टोप्लाज्मोसिस काज करवाता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस काज करवाता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की ये हैं हिस्टोप्लाज्मा की, इसमें कोई कैप्सूल नहीं होता हिस्टोप्लाज्मा में। इसके 2 होते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते थे ना, उसमें यीस्ट में स्पोर्स पाए जाते थे, एक होते हैं मैक्रोकोनिडिया, एक होता है माइक्रोकोनिडिया। मैक्रोकोनिडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इसमें, और स्मूथ वाल स्पोर्स होते हैं, वैसी करेक्टरिस्टिक ये भी थर्मली डायमॉर्फिक ही होते हैं। हैबिटेट क्या इसके, सोइल कंटेमिनेटेड विद बर्ड्स और बैट फीड, जहाँ वही बैट और फीड ने जहाँ फिशेस की हो ना सोइल पे, अगर वहाँ से क्या मैं हमसे किसी भी तरह का मैं कभी हवा चलती है किसी भी तरह का मैं चला जाए, मोटो ट्रांसमिशन इनहेलेशन ऑफ एयरबोन्स एसेक्सुअल स्पोर्स, जो कि हवा चली है हवा से क्या मैं हमने इनहेल कर लिया उसको, जहाँ स्पोर्ट्स पड़े फिशेस के पड़े हुए थे ना, अगर वहाँ से हवा चली हम वहाँ से गुजर रहे थे, ऐसे ही फैल सकता है। ये जो फैलते हैं ना वो माइक्रोकोनिडिया वाले स्पोर्स फैलते हैं। माइक्रोकोनिडिया एंड लंग्स में एंटर होते हैं, लंग्स में एंटर होकर मैंने पहले बताया हुआ है कि बाहर मोल्ड होते हैं, यीस्ट डिफरेंशिएट होते हैं मैंने यीस्ट सेल्स में, तो यीस्ट सेल्स होते हैं वो इंजेस्ट होते हैं एल्वुलर मैक्रोफेजेस। हमने पढ़ा हुआ है कि लंग्स में मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं, हमारे हर जगह मैक्रोफेजेस, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम हर जगह हमारा मैक्रोफेजेस होते हैं। लंग्स में क्या है, लंग्स में हमारे मैक्रोफेजेस के अलग नाम होते हैं, मैक्रोफेजेस जो लंग में होते हैं। कहते हैं these cells are ingested by alveolar macrophages and multiply, और alveolar macrophages में ये इंजेस्ट होंगे और वहाँ पर मैक्रोफेजेस के अंदर मल्टीप्लाई होंगे। द ये सर्वाइव करेंगे फिर विद इन फेगोलाइसोसोम्स ऑफ द मैक्रोफेजेस। मतलब आपको पता ना, हमें पता है ना जो मैक्रोफेजेस होते हैं लाइसोसोम्स पाए जाते हैं ना अंदर उसके,
कहता है ये उसके अंदर सर्वाइव करेंगे। कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे कर सकते हैं? बाय प्रोडक्ट अल्कलाइन सब्सटेंस, कुछ ऐसा अल्कलाइन सब्सटेंस रिलीज करेंगे जो विच राइजेज द पीएच, जो इसकी पीएच को बढ़ा देगा, इसकी वजह से वो अल्कलाइन हो जाएगा। एंड देयर बाय इनएक्टिवेट द डिग्रेडेटिव एंजाइम्स ऑफ द फेगोलाइसोसोम्स। जो एंजाइम्स हैं ना लाइसोसोम्स के, ज़ाहिर सी बात है उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है हमें एंजाइम को काम करने के लिए। जब उसने टेम्परेचर अल्कलाइन कर दिया तो फिर कॉमन सी बात है वो अब एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, तो इन्फेक्शन भी कहाँ से कर पाएगा वो। ज़ाहिर सी बात है मैक्रोफेज के अंदर है, मैक्रोफेज ने हर जगह जाना होता है, ये भी पूरी बॉडी में स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, स्पेशली लिवर में जाएंगे, स्प्लीन में जाएंगे ये। एंड इम्यून रिस्पॉन्स इज माउंटेड। जैसे बात है इम्यून रिस्पॉन्स इसके खिलाफ तो होगा ही होगा ना, ये पता है एक डिजीज़ आई हुई है हमारी बॉडी में। और फिर ग्रैनुलोमा वहाँ बन जाए, जहाँ भी क्या मैं इन्फेक्शन काज किया है इसने, लिवर में गया है, स्प्लीन गया है, हमारा इम्यून सिस्टम डेड कर लिया कि क्या मैं ये फंजाइए तो उसने इन्फेक्शन काज कर दी, ग्रैनुलोमा बना दिया। सप्रेशन ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कैन लीड टू डिस। हम कॉमन सी बात है जब भी हमारी इम्यूनिटी सप्रेस होगी किसी भी तरीके से, एड्स का पेशेंट है या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाने से पहले, इस बात हम अपनी इम्यूनिटी वीक करते हैं ताकि हमारे वाइट ब्लड सेल क्या मैं ना वो पेशेंट कोई भी क्या मैं तरीका हो सकता है। अगर ऐसे तो डिजीज़ डिसेमिनेट फैल जाएगी, बहुत फैलेगी। क्रिटिकल फाइंडिंग तो पहले लंग्स में गई थी ना, इसने वहाँ लंग्स में कैविटी, लंग्स लें जैसे टीबी में नहीं बनती, कैविटीज़ बन जाती हैं लंग्स में, लोब्यूल्स में, ये भी वही काज करता है, कैविटी लंग लेंस काज कर देता है। टंग में अल्सर काज कर देता है ये। उसके बाद पेनसाइटोपेनिया, ज़ाहिर सी बात है ये मैक्रोफेजेस जाते हैं फिर स्प्लीन में टूटते हैं, फिर स्प्लीन ज़ाहिर सी बात है आरबीसी का तोड़ता है, इससे हमारा ना ब्लड सेल्स भी कम होना शुरू हो जाएंगे इसकी वजह से। फिर ग्रैनुलोमा लिवर में अटैक करता है ना, ग्रैनुलोमा लिवर में बना लेगा, स्प्लीन में ग्रैनुलोमा बना लेगा ये। लेबोरेटरी डायग्नोज, जब हम उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो ये ओवल यीस्ट सेल्स विद मैक्रोफेजेस मिलेंगी। ये इंट्रा सेलुलर यीस्ट में मिल रहे होते हैं, ये भी सवाल आता होता है। हालांकि पता है कि मैक्रोफेज के अंदर ये सेल्स मिलते हैं ना, जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें मैक्रोफेज के अंदर ये सेल्स मिलेंगे। फिर वे सबोरार्स एगर में इसकी हमें हाइफी मिलेगी विद ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोनिडिया। जब हम कल्चर का एग का टेम्परेचर 25 करेंगे ना तो हमें मैक्रोकोनिडिया मिलेगा। मैक्रोकोनिडिया क्या है? मोल्ड्स है। हमने कहा था ना कि टेम्परेचर के हिसाब से ये अपनी शेप बदलता रहता है, हमारी बॉडी में यीस्ट होता है, बाय एनवायरनमेंट मोल्ड होता है। 25 डिग्री सेल्सियस में ये मोल्ड की वक्त का लेगा। मोल्ड के हमने अपने दो होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, इस क्या में हिस्टोप्लाज्मा में। और यीस्ट होता है एट 37 डिग्री सेल्सियस में, यीस्ट की क्या मैं करेगा। इसका लिस्सा भी होता है स्किन टेस्ट हमने पढ़ा था, उसमें टीबी में पढ़ा था, लेकिन इसमें हम हिस्टोप्लाज्मिन क्या मैं स्किन टेस्ट करने लगाते हैं ना, हम स्किन टेस्ट हिस्टोप्लाज्मिन वगैरह प्रोटीन मार लगाते हैं, फिर चेक कर रहे होते हैं कि ये फंजाई की प्रोटीन होती है, हम लगाते हैं, फिर चेक कर रहे होते हैं इसके खिलाफ कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या सूरत हाल है ये डिज़ीज़ की। तो इंक्रीज इसमें एंटीबॉडी टाइटर बड़ा होता है, आईडी टेस्ट इसमें भी होता है, यूरेनिक एंटीजन, बस 3-4 बातें हैं, सारी वही चीज़ें हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं है, देखो वो पहला सवाल है एड्स का पेशेंट है, इन्फेक्शन हुआ है बैक पे, अल्सरेटिंग लेजन है, टंग जहाँ भी अल्सरेटिंग लेजन टंग पे आ गई ना, कॉमन सी बात है ये हिस्टोप्लाज्मा ही होगा। पता लगा मैं, देखो बर्डिंग यीस्ट विद इन मैक्रोफेजेस के अंदर है, कॉमन सी बात है हिस्टोप्लाज्मा ही होगा ना। कास्टिक एजेंट कौन सा होता है, इसका हैबिटेट पेंजेनेसिस बतानी है इसकी। अब एड्स का पेशेंट है, सडनली डेवलप पेनसाइटोपेनिया, हम अभी पढ़ के हैं, अल्सरेटिव कोलेजन्स हो गया टंग में, कॉमन सी बात है वही होगा। ये नहीं लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएट बिटवीन यीस्ट फॉर्म ऑफ क्रिप्टोकोकस, ब्लास्टोमाइसिस, और इन तीनों के लिखे, इन तीनों के लिखने जो ब्लास्टोमाइसिस है ना उसके होते हैं ब्रॉड बेस सिंगल बर्ड, उसके ब्रॉड बेस सिंगल बर्ड होते हैं ब्लास्टोमाइसिस के यीस्ट में। बर्ड वही हैं स्पोर्स, मतलब जिसमें स्पोर्स होते हैं वही, इसमें ब्लास्टोमाइसिस में ब्रॉड बेस सिंगल बर्ड होते हैं विद डबल डिफ्रैक्टिव बॉर्डर भी क्या उनका होता है। जो क्रिप्टोकोकस होते हैं ना उनका नैरो बेस बर्ड होते हैं, नैरो बेस बर्ड होते हैं जो कि यीस्ट हैं, और ये कैप्सुलेटेड होते हैं। जो क्रिप्टोकोकस न्यू फॉर्मेंस है ना, हमने आगे पढ़ना है। अब जो आखिरी रह गया ना उसका, उसमें यीस्ट विद मल्टीपल बर्ड होते हैं, जैसे व्हील ऑफ द शिप है।
ब्लास्टोमाइसिस का ब्रॉड बेस सिंगल बर्ड होते हैं। ब्लास्टोमाइसिस जो यीस्ट होती है ना, हमें ब्रॉड बेस सिंगल बर्ड नज़र आते हैं, और क्रिप्टोकोकस में हमें नैरो बेस बर्ड नज़र आ रहे होते हैं जो कि कैप्सुलेटेड होते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट, नैरो बर्ड होते हैं और कैप्सुलेटेड होते हैं, और उसमें हमें यीस्ट विथ मल्टीपल बर्ड्स, इसका ये होता है, एक ये यीस्ट है, ऊपर एक मल्टीपल बर्ड्स लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे मल्टीपल लगे हुए यीस्ट है। और जो क्रिप्टोकोकस न्यू फॉर्मेंस है ना, उसका ये हो जाता है जैसे दो ये बने हुए हैं, ऊपर एक कैप्सुलेटेड सा आया हुआ है। अब आगे चलते हैं ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस। इसमें भी 4 जेनरा आते हैं, जिसमें कैनिडा, क्रिप्टोकोकस, अस्परजिलस, म्यूकोर एंड रहिजोपस। जो कैनिडा अल्बिकेंस है ना, ये हमारी बॉडी में थ्रश काज करता है। थ्रश ये होते हैं वाइट प्लैक्स बन जाते हैं हमारी टंग में, वाइट प्लैक्स हम कहते हैं थ्रश, वजिनाइटिस, क्योंकि ना इसकी नॉर्मल फ्लोरा है। देखो नॉर्मल फ्लोरा में अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में होता है, हमारी नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होता है कैंडिडा अल्बिकेंस, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में पाया जाता है। फीमेल जेंडर ट्रैक्स में होता है, जीआईटी में होता है। जब मतलब फीमेल जेंडर ट्रैक में है तो वहाँ पर ये वजिनाइटिस करवाएगा। जीआईटी ट्रैक में उसकी वजह से एसोफिजाइटिस हो रहा है, डायपर रैश हो रहे हैं, सारे थ्रश हो रहा है हमारे उसमें, इसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही होती हैं, राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस हो रहा है, क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस हो रहा है, डिजीज़ है। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इसका ओवल यीस्ट होता है विद सिंगल बर्ड होता है। इस कैनिडा अल्बिकेंस का ओवल यीस्ट है, गोल सा यीस्ट है, पता ना यीस्ट आगे बर्ड होता है जो कि एसेक्सुअल खुद ही प्रोड्यूस करता है, यीस्ट खुद ही रिप्रोड्यूस करता है बर्ड अपना, जिसमें सिंगल बर्ड होता है। ये वाहिद क्या है फंजाई है जो कि ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग से भी हो जाता है, ग्राम पॉजिटिव यीस्ट दे रहा होता है हमें। टिश्यू में ये पेयर होता है यीस्ट की फॉर्म में, ये आया हुआ है सवाल यूक्यू में, टिश्यू में ये यीस्ट की फॉर्म में पेयर होता है और सूडो हाइफी की फॉर्म में। इसकी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं, ये भी सवाल आया हुआ है। मतलब हमारी जब इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तब हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं नोमोफ्लोरा के ग्रो करने लग पड़ता है, हमें वैसे ही पता है इस बात का। अल्टर स्किन, कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन, कोई भी चोट वगैरह लग गई है उस साइड पे जाने पाए जाते हैं, तो वहाँ से भी फैल सकते हैं। जब भी हम लोग एंटीबायोटिक ले इसकी वजह से सप्रेशन हो गया है नोमोफ्लोरा की, या प्रेजेंस हो कोई भी फॉरेन बॉडीज़ आई हैं जिसने उसको एग्जैजुरेट कर ली इसके काम खराब हो। लेबोरेटरी डायग्नोस, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें यीस्ट नज़र आएगा, सूडो हाइफी मिलेगा हमें, सेब्रॉस आगे में भी वही टिपिकल यीस्ट कॉलोनीज। इसके हम कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन करते हैं, सिर्फ ये दे देते हैं कार्बो फर्मेंटेशन, बाकी डिफ्रेंशिएट करता है, ये डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है कैनिडा अल्बिकेंस को बाकी सारे से। स्किन टेस्ट इसमें क्लाइमाइडोस्पोर, हमने कहा था ना जो स्पोर्स बन रहे होते हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो इसमें स्पोर्स बनते हैं कैनिडा अल्बिकेंस में वो क्लाइमाइडोस्पोर्स होते हैं, हम पीछे पर कहे थे मुख्तलिफ टाइप के स्पोर्स होते हैं जो ग्रो करते हैं 42 डिग्री सेल्सियस। इसमें जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन भी हो रही होती है जो कि डिफ्रेंशिएट, जब हम ग्रो करते हैं एक जर्म ट्यूब का हमें फॉर्मेशन हो जाती है, इसे हम पता लगा लेते हैं कि यही है कैनिडा अल्बिकेंस, ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कैनिडा अल्बिकेंस को बाकी स्पीशीज से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। काल्कोफ्लोर वाइट स्टेनिंग, बडिंग यीस्ट एंड सूडो हाइफी अपे ग्राम पॉजिटिव। जब हम ग्राम पॉजिटिव को चेक कर रहे होते हैं ना, ग्राम पॉजिटिव क्या हम पता नहीं ग्राम पॉजिटिव हम स्टेनिंग देते हैं इसकी काल्कोफ्लोर वाइट स्टेनिंग, तो हमें पता लगता है कि ये ग्राम पॉजिटिव यीस्ट है। इसे ग्राम पॉजिटिव होती है ना निशानियाँ, हमें वो तब पता लगता है। मेन चीज़ ये है ग्राम पॉजिटिव के केस में ना पता लगाने के लिए हम ये स्टेन करते हैं काल्कोफ्लोर वाइट स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि वाहिद है जो ग्राम पॉजिटिव देता है ये वाला फंजाई। अब क्रिप्टोकोकस न्यू फॉर्मेंस जो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस काज करता है, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, ये ओवल बडिंग यीस्ट, ओवल होता है बडिंग यीस्ट, नैरो बेस्ड बर्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि नैरो बेस्ड बर्ड होती है। इसमें कैप्सुलेटेड होता है, ये बहुत नैरो बहुत आया हुआ है, कैप्सुलेटेड वाहिद है जो कैप्सुलेटेड होता है। इस सोयल को डेमिनेटेड विद पीजियन स्पीशीज से फैलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, इनहेलेशन ऑफ एयर बोन्स, ये सेल वही क्या मैं इनहेल कर लिया वही वाली बात है। पैथोजेनेसिस, ऑर्गेनिजम्स कॉज इन्फ्लुएंजा, ये बात है हाँ इसको इनहेल किया हुआ है,
ये हमारे सबसे पहले जाएगा रिस्पायरेटरी ट्रैक में, तो ये इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम और नमूनिया काज करता है, पता है हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में गया तो वहाँ से करेगा ये काज। दे स्प्रेड विया द ब्लड स्ट्रीम, तो ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए मेनिंजीज में चल जाएगा ऊपर, मेनिंजाइटिस काज कर देगा, है पता नहीं, क्योंकि न्यू फॉर्मेंस से मुराद ही है कि ये CNS में कोई काज कर रहा है न्यू फॉर्मेंस, तो ये CNS पे मेनिंजाइटिस काज करता है। तो बात है जब ये लंग से है, इसने ब्लड के जरिए जाना है हमारे उसमें ब्रेन में, मेनिंजाइटिस काज कर देना है। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स आर ऑफन सीन इन डिसेमिनेटेड डिजीज़, कॉमन सी बात है, जब भी हमारी इम्यूनिटी वीक होती है ना, तो कोई भी फंजाई हर जगह फैल देता है, हर जगह। जब इसने क्या मैं इम्यूनिटी वीक हुई हमारी, ये फैल गया, तो इसने सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हमारे क्या मैं स्किन के अंदर चल गए, इसने नोड्यूल्स क्या मैं काज कर दिए हैं। कोई भी क्या मैं हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, बहुत सारी डिजीज़ होना, एड्स में क्या मैं बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं, इसी वजह से होती है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो चुकी होती है। इम्यूनिटी वीक हो गई तो ये जहाँ मर्जी चला जाएगा, तो उसने सब कुछ नोड्यूल्स काज कर देगा, रिड्यूस इम्यूनिटी प्रीडिस्पोज टू सीवियर डिजीज़, वही बात। बट सम केसेस ऑफ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस अकर इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल हु इनहेल अ लार्ज डोज ऑफ, मतलब एक बंदे ने काफ़ी ज़्यादा मिकदार में अगर हमने ऑर्गेनिज्म इनहेल कर लिया ना, इम्यूनिटी भी वीक है उसकी, तो फिर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हो जाता है, वैसे भी होना ही था। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स ये बहुत ज़्यादा आती है, हेडिक हुआ है, एक पेशेंट हेडिक हुआ है, फीवर हुआ है, उसको वोमिटिंग आ रही है, उसकी नेक स्टिफनेस हुई हुई है, डिसओरिएंटेशन हुआ है, ये सिनेरियो में बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में इंडिया इंक प्रिपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी पढ़ के हैं स्टेन्स होते हैं ना मुख्तलिफ, लेकिन इसमें एक इंडिया में इंक मिलती है, हम वो क्या मैं इसमें डालते हैं माइक्रोस्कोप वगैरह में, जो भी हमें इंडिया इंक प्रिपरेशन डालते हैं इसमें, जिसका इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें ना विजुलाइज हो जाता है इसका इनकैप्सुलेटेड यीस्ट। इंडिया इंक डालने की वजह से ना एक स्टेन है, जिसकी वजह से हमें इनकैप्सुलेटेड इसका पता लगा था कि इनकैप्सुलेटेड है। उसके बाद सेबुलार्स एगर में ये म्यूकोइड यीस्ट क्रोनिस बनाता है। क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट भी उसका होता है, एक PCR टेस्ट होता है। इसके ना कुछ और स्टेनिंग टेस्ट भी हैं, लेकिन इसने लिखे नहीं है आप। इसका एक PAS पीरियोडिक एसिड शिफ्ट टेस्ट भी होता है, मिथानामाइन सिल्वर टेस्ट भी होता है, म्यूकोकैरामाइन स्टेन, मुख्तलिफ नाम है इसके, लिमिसन में सारे नाम लिखे हुए हैं, वहाँ से पता लग जाएगा। 3-4 स्टेनिंग इसकी और भी होती है, एक मैथामाइन और एक PAS पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, और एक होता है वो इंडिया इंक प्रिपरेशन टेस्ट। उसके बाद आए थे ना क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट, रिडक्शन ऑफ पॉलीसैकेराइड कैप्सूल एंटीजन। जब पता हमने स्पाइनल फ्लूइड का ही लेंगे ना, स्पाइनल फ्लूइड का ही हम लेंगे ना स्पेसिमेन, ताकि मेनिंजाइटिस हुआ हुआ है। अब अस्परजिलस फ्यूमिगेटस इन्वेसिव अस्परजिलोसिस काज करता है, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी अस्परजिलोसिस भी काज करता है। फंगल बाय द लंग्स हम पढ़ते हैं कैसे का। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये मोल्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हमारे मोल्ड हाइफी जो होती है ये उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी मतलब ये दो, इसकी डायमोर्फिक नहीं है, ये सिर्फ मोल्ड की फॉर्म में, यीस्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ सेप्टेट हाइफी होता है, हाँ पर ना हाइफी सेप्टेट भी होते हैं, उसके वो होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसके V शेप डाइकोटोमस ब्रांच, मतलब जैसे ये ऐसे V शेप, ऐसे शेप होती है इसकी, मतलब ऐसे हाइफी बना रहा होता है, ऐसे बस ऐसे हाइफी बना रहा होता है। ये V शेप्ड मेन है, बस की V शेप्ड होती है, ऐसे V शेप होती है इसकी, V शेप होती है, इसको हम डाइकोटोमस ब्रांचेस कहते हैं। ये ऐसी इसकी हाइफी ऐसी अरेंज हुई होती है इसकी हाइफीज, जो कि सेप्टेट होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। कोनिडिया जो होता है ना, तो पता है यीस्ट है, स्पोर्स तो होंगे ही होंगे। कोनिडिया फ्रॉम रेडिएटिंग चेन्स ही होता है, जैसे ये चेन है, ऐसे स्पोर बना रेडिएट किए हुए हैं, उसमें रेडिएट कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, रेडिएटिंग चेन्स। इसके हैबिटेट की बात करें, इसका डिकेइंग वेजिटेशन होती है, वही गले सरे क्या में। इनहिबिशन ऑफ ट्रांसमिशन, इनहिबिशन ऑफ एयरबोर्न स्पोर्स, कोनिडिया इनहेल कर लेना इसके स्पोर्स। पैथोजेनेसिस की इसकी पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अस्परजिलस कोलोनाइज एंड लेटर इनवेल अब्रेडिट्स के, अस्परजिलस इनहेल तो हो गई हमारे क्या में नाक के ज़रिए, उसके बाद कहते हैं इन्वेट कर सकते हैं अब्रेडिट्स के। अगर हमारे कोई भी स्किन में अब्रेजन वगैरह हुई है
या फिर ज़ख़म हो गया है, बर्न्स हो गई, वहाँ पर क्या मैं इन्वेट कर जाएगी। जहाँ ऐसी चीज़ें होगी ना, हमारी बॉडी में ये फंजाई पाया जा रहा है। अगर जहाँ भी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, बर्न हो गया, वोन बढ़ गया, या कोर्निया में कोई इन्फेक्शन हो, कोर्निया में कोई एक्सटर्नल एरिया में जहाँ भी कोई पैरानेज़ल साइनसिस जहाँ भी कोई मसला हुआ है ना, तो यह वे वहाँ इन्वेट कर जाएंगे, इन्वेट करके वहाँ पर इन्फेक्शन काज कर देंगे। अगर कोई जिसको ये पहले फंजाई हुआ हुआ था, उसको अगर उसको कोई बर्न्स जल भी गया हाथ, ये वहाँ पर आएगा और इन्फेक्शन काज कर देगा, अगर ये पहले से फंजाई मौजूद है तो। इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन इट कैन, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है, इट कैन इन्वेट, मतलब बात है हमें इनहेल किया ना, तो लंग्स में जगह कैन इन्वेट द लंग्स प्रोड्यूसिंग, यही पता है इम्यून, ये जो है ना चीज़ें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते ही वो हैं जब क्या मैं हमारा इम्यून सिस्टम वीक हुआ है, तब ये क्या मैं इन्फेक्शन काज करते हैं। ये हमेशा एड्स के पेशेंट में चीज़ें काज करेंगे। कहते हैं लंग्स में इन्वेट कर जाएगा, प्रोड्यूस हीमोप्टेसिस, कहते हैं खून आना, जब हम खांसी वगैरह ना तो खून है उसमें से। एंड द ब्रेन कॉसिंग एंड अब्सेस, हमारे ब्रेन में भी जा सकता है, अब्सेस काज कर सकता है वहाँ पर। न्यूट्रोपेनिक पेशेंट आल्सो प्रिडिस्पोज टू इंट्रावेनस कैथीटर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय दिस ऑर्गन, जैसे कोई कैथीटर वगैरह का मैं लगाते हैं ना, इंट्रावेनस लगा रहे होते हैं, कहते हैं उसकी वजह से भी क्या मैं ये वहाँ पर भी, वहाँ उस जगह में भी इन्फेक्शन काज कर सकता है। ये लगते हैं ना ये कैथीटर वगैरह, उस जगह में भी इन्फेक्शन काज कर सकता है। प्रीडिस्पोज जो होते हैं ना, प्रीडिस्पोज करते हैं इंट्रावेनस कैथीटर से। द ऑर्गेनिजम्स ब्लड वेसल्स में भी इन्वेट कर जाते हैं, थ्रोम्बोसिस, इन्फॉक्शन वगैरह कर देते हैं, पता है वहाँ जाके कि मैं प्लेटलेट्स से कुछ करते होंगे वहाँ पर। अ पर्सन विद अ लंग, एक पर्सन है उसको पहले टीबी हुआ था, टीबी की वजह से लंग कैविटी बन जाती है। अ पर्सन विद अ लंग कैविटी, क्योंकि पहले ट्यूबरकुलोसिस हुई थी उसको, पहले से हुई, वहाँ पर फंगल बार एस्पेरजिलोमा वहाँ पर बनते हैं जहाँ पर पहले टीबी हुआ, जहाँ लंग कैविटी बनी हो। एन एलर्जिक पर्सन इज प्रीडिस्पोज टू, एक पर्सन जिसको एलर्जी है किसी भी चीज़ से, जब वो प्रीडिस्पोज होता है ना इससे, ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस मीडिएटर्स बाय आईजीई एंटीबॉडीज, ठीक है। एक एलर्जी पेशेंट में अगर क्या मैं, एक पेशेंट जो एलर्जी है, एलर्जी क्या है उसको मैं चीज़ों से, अगर उसमें आईजीई एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा होती है ना, फिर अगर उस पेशेंट में चला गया फंजाई, तो उसमें वहाँ पर इसको कहते हैं ABPA कहते हैं। ए से एलर्जिक, बी से ब्रोंको, पी से पल्मोनरी, ए से एस्परजिलोसिस मीडिएटेड बाय आईजीई एंटीबॉडीज़। आईजीई एंटीबॉडीज़ की वजह से ना ये डिजीज़ काज हो जाएगी उसको। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। उसके बाद लेबोरेटरी डायग्नोज की बात करें ना, मेन चीज़ है लंग कैविटी, पहले हम इनहेल किया है, जब मैंने इनहेल किया है इसको तो पहले लंग्स में गया है, अगर लंग कैविटी पहले से बनी है तो वहाँ का एस्परजिलोमा काज कर देगा। ऐसे ही क्या मैं, अगर कोई पेशेंट एलर्जी है उसमें वहाँ पे एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस काज कर देगा। लेबोरेटरी डायग्नोज की बात करें, माइक्रोस्कोप में देखेंगे मेसेप्टेड हाइफी मिलेगा, सब रॉड्स अगर में रेडिएटिंग चेंज कोनिडा की रेडिएटिंग चेंज में नहीं गया हमें। फिर गैलेक्टोमेनान एंटीजन होता है इसके पास, इन्वेसिव डिजीज़ है ना ये अस्परजिलस के पास, जब वो चेक करेंगे उसका लेवल बुरा होगा एंटीजन का, कॉमन सी बात है, एंटीजन का लेवल बुरा होगा, तब पता लग जाएगा ना हमें कि ये डिजीज़ हुई है इसको। हाई, अगर आईजीई की एंटीबॉडीज़ हाई हैं, इसका मतलब क्या है कि इसको आईजीई एंटीबॉडीज़ ही की वजह से ना एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस हो रहा था ना। अगर आईजीई प्रेसिपिटेंट है तो एस्परजिलोमा है। उसके बाद यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सारे वही हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। 3 हिस्ट्री है, सिविल हेडिक फीवर नेक, मैं हेडिक फीवर नेक रिजिडिटी, ये उसका है। लंबर पंचर किया भाई उसी का ये जब हम न्यू फॉर्मेंस पढ़ के हैं। रेज लिम्फोसाइड्स विद थिक कैप्सूल बता दें, कैप्सूल भी केमिस्ट्री उसमें ही होता है ना। डायग्नोज के और उपचार बताओ, सारे वही। हाउ विल यू डायग्नोज कुछ ओरोफ्रेंजियल थ्रश आना बताओ, कैनेडा अल्बिकेंस में होता है, उसको हम कैसे क्या मैं लेबोरेटरी कर सकते हैं डायग्नोज। अगर फीमेल ओपीडी में गई है, उसको वाइट पैचेज़ हैं टंग में, वही है क्या वाइट पैचेज़ हैं, थ्रश जो हुआ है उसको कैनेडा अल्बिकेन है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में बताते आते होते हैं, जो वही है। गिव द स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग जो होता है कैनेडा अल्बिकेन करता है ना, वो जो नाम था एक उसका, वो स्टेनिंग का जो ग्राम पॉजिटिव में करते हैं वो नाम बताना है। एस्थमेटिक पेशेंट है जो कि फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसको आफ्टर फ्यू मंथ ही डेवलप एस्थमा लाइक सिम्टम्स, हमेशा इसमें होते हैं ये नंबर के एस्परजिलस में, उसको एस्थमा लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं।
बस यही है कि हमें सारी वही चीज़ें हैं जो हम पढ़ चुके हैं।